उसमें देखेंगे फ्रॉग के अंदर जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा, एक्सटर्नल उसकी मॉर्फोलॉजी है वो बनी होती है, इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, इंटरनल जो ऑर्गन है, सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सेंसरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं वो कैसे काम करते हैं वो देखेंगे। तो उसके बाद जो फ्रॉग हैं उनकी पिक हम देख सकते हैं। और ये जो मेंढक है वो एम्फीबिया क्लास से बिलोंग करता है। एम्फीबिया क्या होते हैं, जो कि दोनों जगह पे देखने को मिले, लैंड हो या फ्रेश वाटर हो वहाँ पे मिलते हैं ये। और जो फाइलम कोर्डेटा के अंदर आते हैं, कोल्ड ब्लडेड या पोइकिलोथर्मस एनिमल होते हैं ये, जो कि अपने बॉडी जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन नहीं रख पाते, एनवायरनमेंट के हिसाब से ये कम ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर वो कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन स्पीसीज है जो फ्रॉग की वो इंडिया के अंदर पाई जाती है, राना टिग्रीना है। मिमिक्री क्या होता है, एबिलिटी टू चेंज कलर टू हाइड देम फ्रॉम दियर एनिमीज। कैमोफ्लेज बिहेवियर जो होता है वो ये शो कर सकते हैं, अपना जो कलर वगैरह है, थोड़ा बहुत जो कलर है वो चेंज करके अपने जो एनिमी होते हैं, जो इनके प्रीडिएटर होते हैं, जो इनका शिकार करके खा सकते हैं, उनको ये चकमा दे सकते हैं। समर स्लीप एस्टिवेशन और विंटर स्लीप हिबरनेशन, तो ये दो जो फिनोमिना है उनके अंडरगो जा सकते हैं। नोट सीन ड्यूरिंग पीक समर एंड विंटर एंड टेक शेल्टर इन डीप बरोज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड, क्योंकि अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख सकते, और यदि बाहर ज़्यादा गर्मी है तो इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चला जाएगा, जिसकी वजह से इनकी डेथ भी हो सकती है। और इसी प्रकार से सेम कंडीशन इनको ठंड में भी, इनसे बचने के लिए ये जो ज़्यादा ठंडे टाइम पे, ठंडे जो एनवायरनमेंट है या फिर ठंडी जो कंडीशन है या फिर गर्मी वाली कंडीशन है, उस टाइम पे ये बिलो में रहते हैं। बॉडी कैविटी अकोमोडेट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, तो बॉडी कैविटी है जो जो स्पेस होता है एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी सरफेस के बीच में, उसके अंदर काफ़ी टाइप के ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलेंगे, और वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर होती है उनकी, अच्छी तरीके से विकसित होते हैं, और उनके काम भी हैं जो बड़े विकसित ढंग से वो काम करते हैं। बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड एज दे ईट इंसेक्ट एंड प्रोटेक्ट क्रॉप, तो ये मनुष्यों के लिए बड़े ही फायदेमंद होते हैं, क्योंकि कीड़े होते हैं उनको खा जाते हैं और फसलों को बचाने का काम भी करते हैं। मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस सर्विंग एज इम्पोर्टेंट लिंक ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब, तो ये जो फूड चेन और फूड वेब जो इकोसिस्टम में पड़ते हैं, जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है, तो उसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट लिंक है, वो काम करते हैं, बैलेंस बनाए रखते हैं ये, मतलब इंसेक्ट की जो संख्या उसको बढ़ने नहीं देते, और साथ में जो इन शिकारी जो स्नेक वगैरह है उनको ये खाना भी प्रोवाइड करते हैं। मस्कुलर लेग्स ऑफ फ्रॉग आर यूज्ड एज फूड बाय मैन इन सम कंट्रीज, कुछ देशों में जो इनकी लेग होती है वो मस्कुलर होती है और वो फूड के रूप में भी यूज की जाती है। उसके बाद है मोर्फोलॉजी, स्मूथ एंड स्लिपरी स्किन, जो इनकी त्वचा होती है वो ये समतल होती है और चिकनी होती है, मेंटेन्ड इन मॉइस्ट कंडीशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस, तो इनकी जो स्किन है वो मॉइस्ट बना के रखी जाती है, क्योंकि रेस्पिरेशन होता है स्किन से, क्यूटेनियस टाइप का जो रेस्पिरेशन वो देखने को मिलता है, और म्यूकस ग्लैंड होती हैं जो कि म्यूकस सिक्रेट करती रहती हैं। डोर्सल साइड है वो ओलिव ग्रीन हरे रंग का देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर डार्क इरेगुलर स्पॉट अलग अलग जो शेप के वो धब्बे देखने को मिलेंगे। वही वेंट्रल साइड इज पेल येलो, और जो वेंट्रल साइड है वो येलो से कलर की देखने को मिलेगी। नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्ब इट थ्रू द स्किन, कभी भी पानी नहीं पीते हैं ये, तो पानी को ये स्किन के जरिए ही एब्जॉर्ब करते हैं, त्वचा के जरिए एब्जॉर्ब करेंगे। बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक, नेक एंड टेल आर एब्सेंट, तो इनका जो शरीर है वो हेड और ट्रंक में डिवाइडेड होता है, यहाँ पे जो नेक है और जो टेल है वो एब्सेंट होती हैं। ए पेयर ऑफ नोस्ट्रिल अबो माउथ, ब्लग्ड आई कवर्ड बाय निकटेटिंग मेम्ब्रेन, तो जो बाहर से स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगी वो नोस्ट्रिल, नथुने जो बोलते हैं सांस लेने के लिए यूज करते हैं, जो एक माउथ के ऊपर रहता है, और ब्लज्ड आई बाहर की तरफ निकली हुई जो आंखें हैं वो मिलेंगी, और निकटेटिंग मेम्ब्रेन से वो कवर होती हैं, जो कि उनको जैसे पुतली होती हैं आंखों की उसका काम करती हैं, प्रोटेक्शन करती हैं। मेम्ब्रेन्स टाइम्पेनम ऑन आइदर साइड ऑफ द आई ए रिसीव साउंड सिग्नल, जो आंखें होती हैं उनके साइड में टाइम्पेनम मेम्ब्रेन ईयर ड्रम होता है, वो साउंड सिग्नल को प्राप्त करने के लिए बना होता है। फोर लिम्स, फोर डिजिट्स, हाइंड लिम्स लार्जर एंड मस्कुलर एंड 5 डिजिट्स, जो आगे के
पैर होते हैं इनके उसमें 4 उंगलियां पाई जाती हैं, और जो पीछे के पैर होते हैं वो थोड़े लार्जर भी होते हैं, मस्कुलर भी होते हैं, मजबूत भी होते हैं, जो कि इनको जंपिंग करने में मदद करते हैं। और वहाँ पे 5 उंगलियां हैं वो देखने को मिलेंगी। हेल्प इन स्विमिंग, जिनको तैरने में मदद करेंगे, चलने में मदद करेंगे, लीपिंग कूदने में मदद करेंगे, और बोरोइंग का मतलब बिल वगैरह जो बनाने हैं उनमें मदद करते हैं। वेब्ड डिजिट्स हेल्प इन स्विमिंग, वेब मतलब जो उंगलियों के बीच में मेम्ब्रेन पाई जाती है, जैसे बत्तख के अंदर, बत्तख के पाँव में देखने को मिलेगी, जिनको तैरने में मदद करते हैं। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है, जो मेल है वो साउंड प्रोड्यूस करता है वोकल कॉर्ड के द्वारा, एंड ए कोपुलेटरी पैड ऑन फर्स्ट डिजिट ऑफ द 4 लिम्स। तो कोपुलेटरी पैड है जो कोपुलेशन में मदद करेगा इनको, तो वो फर्स्ट डिजिट है जो 4 लिम्ब की आगे के जो पैर होते हैं उनके पहली डिजिट के पास पाया जाता है। तो जो रेनी सीजन होता है, जितनी भी जो मेंढक ये मेल मेंढक होते हैं, वो जो टरटराने की आवाज़ होती है वो मेल फ्रॉगी होते हैं, जो कि अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए साउंड प्रोडक्शन करते हैं वोकल सेक्स के द्वारा। उसके बाद मॉर्फोलॉजी में हम देख सकते हैं जो हेड रीजन है उसमें बाहर की तरफ निकली हुई ब्लज्ड आई होती हैं। हेड रीजन होता है, एक नोस्ट्रिल होती हैं जो कि सांस लेने में मदद करेंगी। माउथ होता है वेंट्रल साइड में। 4 लेग आगे के पाँव होते हैं। वोकल सैक्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि ये काफ़ी फूला हुआ, जब मेंढक टरटराते हैं तो ये फूल जाता है काफ़ी। वोकल सैक्स होते हैं। वेब्ड फीट होते हैं, वेब पाया जाता है इनके पाँव में जो तैरने में मदद करेंगे। ड्राई वैक्सी वार्टी स्किन, वार्ट्स से बने होते हैं, छिली हुई स्किन मिलेगी पाँव में। डिजिट्स हैं ये, पीछे वाले पाँव में 5 होती हैं, आगे वाले पाँव में 4 होती हैं। तो वेब्ड फीट हैं। हाइंड लेग्स हैं ये, पीछे वाली जो लेग्स हैं वो थोड़ी बड़ी भी मिलेंगी, मजबूत भी मिलेंगी, आगे वाली लेग्स इतनी बड़ी नहीं मिलती हैं। ट्रंक, ट्रंक वो रीजन आ जाता है जिसके अंदर थोरेसिक और एब्डोमिन दोनों मिक्स टाइप में मिलेंगे। ये पीठ है इनकी, बैक और टाइम्पेनम जो कान के पर्दे होते हैं जो कि साउंड सिग्नल है उनको रिसीव करने का काम करेंगे। तो मॉर्फोलॉजी हम देख सकते हैं मेंढक की। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम है वो शॉर्ट एलिमेंट्री कैनल का बना मिलेगा, और जो इंटेस्टाइन है वो रिड्यूस्ड मिलती है। क्यों होती है रिड्यूस्ड? क्योंकि कार्निवोर हैबिटेट होता है इनका, इंसेक्ट को खाते हैं, और कार्निवोर हैबिटेट में जो इंटेस्टाइन है उसकी जो लंबाई है उसको छोटा रखा जाता है। ये एक मॉडिफिकेशन होता है। हालांकि इनके लार्वा के अंदर जो इंटेस्टाइन है वो लंबी होती है, क्योंकि जो लार्वा है वो हर्बीवोर्स होता है। और जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं वो भी प्रेजेंट मिलेंगी। माउथ ओपन इनटू बक्कल कैविटी, तो एक चैम्बर होता है जैसे इंसानों में मिलता है बक्कल कैविटी, ऐसे ही माउथ ओपन होता है उसमें, और जो बक्कल कैविटी है वो आगे ओसफेगस में खुलेगी। किसके जरिए? फेरेंक्स के जरिए। फेरेंक्स एक कॉमन चैम्बर होता है जिसमें एयर वाला जो चैम्बर है नेजल चैम्बर और माउथ वाला जो बक्कल कैविटी है वो एक साथ जाके मिलती हैं, कॉमन चैम्बर मिलेगा। फूड कैप्चर्ड बाय लोब्ड टंग, जो टंग है वो 2 हिस्सों में मिलती हैं, और जो खाना है उसी के द्वारा कैप्चर किया जाता है, पकड़ा जाता है। ओसोफेगस एक शॉर्ट ट्यूब होती है जो कि स्टमक में ओपन होगी, विच कंटिन्यू एज इंटेस्टाइन, जो कि आंत के रूप में आगे बढ़ती है। रेक्टम रहेगा एक पार्ट, और फाइनली ओपन आउटसाइड बाय क्लोइका। तो यहाँ पे एक क्लोइका चैम्बर पाया जाएगा जो कॉमन चैम्बर मिलेगा, जिसके अंदर जो जेनिटल चैम्बर, जेनिटल पोर है, एक्सक्रीटरी पोर है, एक्सक्रीशन का काम, जो गोनेड्स से जो भी गैमेट्स आएंगे उनको बाहर छोड़ने का काम, और जो एलिमेंट्री का जो अनडाइजेस्टिव फूड पार्टिकल्स है उनको बाहर छोड़ने का काम एक सिंगल चैम्बर करता है, क्लोइका उसको बोलते हैं। डाइजेशन बाय एक्शन ऑफ HCl एंड गैस्ट्रिक जूस सिक्रेटेड फ्रॉम द वॉल ऑफ द स्टमक, तो यहाँ पे स्टमक की वाल है वहाँ से HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और गैस्ट्रिक जूस है वो सिक्रेट किए जाते हैं। काइम क्या होता है? पार्शियली डाइजेस्टेड फूड पास्ड फ्रॉम द स्टमक टू द ड्यूडेनम, फर्स्ट पार्ट होता है जो इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसके अंदर पास किया जाता है। काइम उस अर्ध पचे हुए भाग को बोलते हैं, अर्ध पचे हुए भोजन को बोल लेंगे जो कि आधा अधूरा पच चुका है स्टमक के द्वारा। ड्यूडेनम रिसीव्स बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस, जैसे हम ह्यूमन के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पढ़ते हैं तो सेम उसी टाइप की कंडीशन पाई जाती है। ड्यूडेनम है वो बाइल जूस है जो लीवर से सिक्रेट किया जाता है उसको रिसीव करेगा, और पैनक्रियाटिक जूस है वो प्राप्त करेगा थ्रू कॉमन बाइल डक्ट। जो कॉमन बाइल डक्ट होती हैं, पैनक्रियाटिक और बाइल डक्ट इकट्ठे मिलकर एक नाली बनाती हैं। बाइल क्या करता है? फैट को इमल्सिफाई, बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा, और जो पैनक्रियाटिक जूस है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का, पचाने का काम करेंगे।
आफ्टर फाइनल डाइजेशन, जैसे ही डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, जो डाइजेस्टेड फूड है वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में की अंदर वाली वाला वहाँ पे पाई जाती हैं। विलाई एंड माइक्रोविलाई होती हैं, जो माइक्रोविलाई विलाई के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, वो भी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, वो और छोटी होती हैं। तो उनका काम क्या रहता है, सरफेस एरिया को बढ़ाना होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो खाना है उसको अवशोषित किया जा सके। अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट है, उनको रेक्टम में भेज दिया जाता है और रेक्टम से फिर उनको क्लोएका के थ्रू बाहर भेज दिया जाता है। क्लोएकल अपर्चर होती है जिसके जरिए जो अपचित खाना होता है उसको बाहर निकाला जाता है शरीर से। लीवर सीक्रेट बाइल स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, जो लीवर ग्लैंड्स हैं, लीवर ग्लैंड्स का काम करेंगे, वो बाइल जूस सीक्रेट करती है जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर करके रखा जाता है। जो पैनक्रियाज है वो पैनक्रियाटिक जूस है उसको सीक्रेट करेगी जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। तो ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। उसके बाद हम जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके ऊपर ध्यान देंगे, बाकी ये हर सारा पार्ट बता रखे है जो फ्रॉग है उसका। तो डाइजेस्टिव सिस्टम उसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है, जैसे ओसोफेगस है, लीवर प्रेजेंट होता है, लीवर और जो पैनक्रियाज है वो कॉमन डक्ट के द्वारा इंटेस्टाइन का जो सबसे पहले वाला पार्ट होता है डिओडेनम वहाँ पे आके ओपन होते हैं, हालांकि इन्होंने कनेक्शन दिखाने रखा। जो स्टमक है, स्टमक इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होगी, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जाएगा, उसके बाद है जो लास्ट में एक रेक्टम पोर्शन रहेगा और रेक्टम से जो क्लोइकल पार्ट रहता है वहाँ पे जाके जो खाना है वो स्टोर किया जाता है। और बाग हम देख सकते हैं, अलग अलग जो बाग हैं, किडनी है वो प्रेजेंट होती हैं। बाकी आगे के डायग्राम में जब एक्सक्रीटरी सिस्टम देखेंगे तब भी इनको देखेंगे कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं स्ट्रक्चर। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पायर ऑन द लैंड एंड इन वाटर बाय टू डिफरेंट मेथड। तो यदि पानी में है या फिर स्थल पे है, स्थल पे लंग्स के द्वारा सांस लेते हैं ये, और वाटर में ये स्किन के द्वारा सांस लेते हैं। इन वाटर बाय स्किन, वाटर में स्किन के द्वारा क्यूटेनियस टाइप का रेस्पिरेशन पाया जाता है जो कि सिंपल डिफ्यूजन वहाँ पे काम करेगा। जबकि लैंड के ऊपर ये बक्कल कैविटी है, स्किन है, लंग्स हैं, लंग्स को पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोला जाता है। यदि लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन हो, एक ब्रैंकियल रेस्पिरेशन होता है जो गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है, तो उसको ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो बक्कल कैविटी है, स्किन है, लंग्स हैं, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करती हैं। लंग्स आर पेयर ऑफ इलोंगेटेड पिंक कलर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर, जो फेफड़े हैं वो पेयर में पाए जाते हैं, लंबे स्ट्रक्चर होती हैं जो कि गुलाबी रंग के होते हैं, और थैली जैसी संरचनाएं होती हैं जो अपर पार्ट ऑफ ट्रंक, जो थोरैक्स रीजन वो होता है ट्रंक का, उस भाग में प्रेजेंट होते हैं। एयर एंटर थ्रू नोस्ट्रिल इनटू द बक्कल कैविटी एंड देन टू द लंग्स, जो हवा है वो नोस्ट्रिल के जरिए बक्कल कैविटी में आएगी और बक्कल कैविटी से फेरेंक्स से होती हुई लंग्स के अंदर एंटर करती है। ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हिबरनेशन गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू स्किन। एस्टिवेशन और हिबरनेशन के टाइम पे जो गैसियस एक्सचेंज है वो मेनली स्किन के द्वारा किया जाता है। उस टाइम ज़्यादा एक्टिव नहीं होते ये, तो स्किन से ही जो थोड़ा बहुत डिफ्यूजन है वो इनकी रेस्पिरेशन में मदद करता है। तो जो लंग्स हैं वो हम देख सकते हैं, लंग्स इंटैक्ट होते हैं, इनके अंदर ब्रोंक्यूल्स जो कि जो एयर ट्यूब होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, ग्लोटिस एपिग्लोटिस जो कि इसकी ओपनिंग को कवर करते हैं। जब भी खाना आता है तो ग्लोटिस के ऊपर एक एपिग्लोटिस होती है, जो ओपनिंग होती है एयर ट्यूब्स की, उसको ग्लोटिस बोलते हैं। और उसके बाद हायोड प्लेट होती है, जैसे हायोड बोन होती हैं, और उसके बाद वेन्स का कनेक्शन रहता है इसके ऊपर। और यदि हम लंग्स के अंदर जाके उसके जो डाइसेक्शन वगैरह करके देखें तो अंदर बैलून लाइक स्ट्रक्चर हैं जो एल्वेलाई प्रेजेंट होती हैं। और जो रियल में जो लंग्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो हम देख सकते हैं, हार्ट है, हार्ट के बैक वाली साइड में प्रेजेंट रहते हैं हार्ट, ये जो लंग्स हैं। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, वेल डेवलप्ड क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है जिसके अंदर हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड है वो प्रेजेंट मिलेगा। लिम्फेटिक सिस्टम भी रहता है इसके अंदर, जिसके अंदर लिम्फ चैनल्स और लिम्फ नोड है वो पाई जाती हैं। इनका काम न्यूट्रिशन वगैरह है, उसको डाइजेस्टिव सिस्टम से अलग अलग भाग में पहुंचाना होता है, ट्रांसपोर्ट का काम रहता है। हार्ट है, 3 चैम्बर हार्ट पाया जाएगा जो कि अपर पार्ट है, जो बॉडी कैविटी वहाँ पे मिलेगा, जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम वाले डायग्राम उसमें भी देखा है। हैज 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल्स एंड इज कवर्ड बाय पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो हार्ट को कवर करने वाली
वाल होती है उसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। इसके अंदर 2 एट्रिया होते हैं और 1 वेंट्रिकल होती है। साइनस विनोसस क्या होता है? ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होती है, त्रिभुजाकार स्ट्रक्चर जो जॉइन होती है राइट एट्रियम के साथ मिलती हैं और रिसीव ब्लड थ्रू मेजर वेन्स वेना कावा। वेना कावा से जो भी ब्लड है वो इकट्ठा करके सीनस विनसस के द्वारा लिया जाता है। वेंट्रिकल्स ओपन इनटू सैक लाइक कोनस एट्रियोसस ऑन वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट। जो वेंट्रिकल्स हैं वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में खुलती हैं जो कि कोनस एंट्रिकस कहलाता है, जो कि वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है हार्ट के। आर्टेरियल सिस्टम क्या होता है? ये ब्लड को हार्ट से अलग अलग पार्ट में लेके जाती हैं, जैसे आर्टरीज होती हैं, तो आर्टरीज के जाल को आर्टेरियल सिस्टम बोलेंगे। और जो वीनस सिस्टम होता है वो अलग अलग जो भाग हैं शरीर के वहां से ब्लड को इकट्ठा करके हार्ट के पास लेके आएंगी। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है? स्पेशल वीनस कनेक्शन होता है, वीनस का कनेक्शन मिलेगा जो लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट होता है। रीनल पोर्टल सिस्टम क्या होता है? किडनी से रिलेटेड रहेगा। वीनस कनेक्शन बिटवीन किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, जो शरीर के नीचे वाले भाग होते हैं और किडनी के बीच में जो कनेक्शन का काम करता है वो रीनल पोर्टल सिस्टम होता है। उसके बाद है सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। जो ब्लड है उसके अंदर प्लाज्मा और सेल्स पाई जाती हैं, और सेल्स हैं जो आरबीसी रेड ब्लड सेल जिसको एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, और प्लेटलेट्स हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में मदद करती हैं। अलग अलग इनका फंक्शन होता है। और जो ब्लड है वो क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स, गैसेज और वाटर है उसको रिसेप्टिव साइट से प्राप्त करता है और अलग अलग जो ऑर्गन है उनके पास लेके जाता है। आरबीसी आर न्यूक्लिएटेड, तो यहाँ पे जो स्पेशल खास बात देखने को मिलेगी वो आरबीसी न्यूक्लिएटेड पाई जाती हैं और कंटेन रेड कलर्ड पिगमेंट, तो उनके अंदर रेड कलर का पिगमेंट होता है जो कि हीमोग्लोबिन होता है। लिम्फ लैक्स फ्यू प्रोटीन्स एंड आरबीसी, जबकि लिम्फ है, लिम्फ के अंदर ना तो कुछ प्रोटीन है वो पाए जाते हैं और आरबीसी भी एब्सेंट होती हैं। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज अचीव्ड बाय पंपिंग एक्शन ऑफ द मस्कुलर हार्ट, तो जो भी सर्कुलेशन है पूरे शरीर में जो ब्लड है उसको पंपिंग एक्शन है जो मस्कुलर हार्ट का उसके द्वारा किया जाता है। तो हम यहाँ से सर्कुलेटरी सिस्टम है वो देख सकते हैं कैसे एक ब्लड वेसल्स का जाल है जो एक मेंढक के अंदर रहता है। हार्ट यहाँ पे प्रेजेंट होता है इंटीरियर पार्ट में, और जो रेड कलर के जितने भी आपको पोर्शन दिखाई दे रही हैं वो आर्टरीज हैं, जबकि एट्रियल सिस्टम बनाती हैं, और जो थोड़ा सा डार्कर कलर रहता है वो वीनस सिस्टम है वो बनाता है। उसके अलावा किडनी से रिलेटेड रेनल सिस्टम रहता है, और जो लीवर से रिलेटेड रहेगा वो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम रहता है। तो इस तरीके से जो हाथ पैर वगैरह जो आगे के पैर हैं और पीछे के पैर हैं, और हम देख सकते हैं अलग अलग भाग में किस तरीके से जो अलग अलग ब्लड वेसल्स हैं वो फैली हुई होती हैं। उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम किडनी, एक पेयर ऑफ किडनी रहती हैं यहाँ पे, यूरेटर्स होते हैं जो किडनी से जो ट्यूब्स निकलती हैं। क्लोइका प्रेजेंट होता है जो कॉमन चैम्बर होता है। यूरिनरी ब्लैडर होता है किसके लिए? एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजिनियस वेस्ट, जो यूरिया होता है इनके अंदर यूरियोटैलिक एनिमल में आते हैं ये, तो उसको शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं। कॉम्पैक्ट डार्क रेड एंड बीन्स लाइक किडनी, बीन शेप्ड किडनी होती हैं जो कि डार्क रेड कलर की मिलेंगी, और कॉम्पैक्ट बिल्कुल ठोस स्ट्रक्चर होती हैं जो कि लिटिल पोस्टीरियरली ऑन द बोथ साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल जो रीढ़ की हड्डी होती है उनके दोनों साइड में पीछे वाले भाग में प्रेजेंट होती है। पाश्चय भाग होता है जो पोस्टीरियर पार्ट। प्रत्येक किडनी है वो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल जो यूनिट होती हैं यूनिफेरस ट्यूब्यूल या फिर नेफ्रॉन जिसको बोलते हैं उससे बनी होती हैं। काफी सारी नेफ्रॉन पाई जाती हैं। टू यूरेटर एक्ट एज यूरिनोजेनिटल डक्ट विच ओपन्स इनटू क्लोइका इन मेल फ्रॉग, तो मेल फ्रॉग में क्लोइका के अंदर ओपन होता है, और जो यूरिनोजेनिटल का मतलब है इसके ये यूरिन को भी और साथ में जो गोनेट्स होते हैं उनकी सिक्रीजन को भी लेके चलता है। फीमेल्स के अंदर जो यूरेटर है और ओविडक्ट है वो सेपरेटली ओपन होती हैं क्लोइका के अंदर,
तो यूरेटर और ओविडक्ट है जो अलग अलग भाग के रूप में ओपन होंगी, जबकि मेल में कॉमन ओपनिंग होती है यूरिन की और गोनेडल सिक्रीशन की। थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट वेंट्रल टू द रेक्टम विच आल्सो ओपन्स इन द क्लोएका। तो यहाँ पे जो एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है वो यूरिनरी ब्लैडर है वो देखने को मिलता है वेंट्रल टू द रेक्टम, रेक्टम के वेंट्रल साइड में मिलेगा, और जो कि वो स्ट्रक्चर भी क्लोएका में ओपन होती है। यूरिनरी ब्लैडर मतलब एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है जो यूरिन को स्टोर करती है। एक्सक्रीटरी वेस्ट आर कैरिड बाय ब्लड इनटू किडनी वेयर इट इज सेपरेटेड एंड एक्सक्रीटेड। जो एक्सक्रीटरी वेस्ट हैं वो ब्लड के द्वारा किडनी के अंदर लेके आए जाते हैं, और जहाँ पे उनको सेपरेट किया जाता है ब्लड से और एक्सक्रीट आउट, उनसे बाहर निकाल के उनको यूरेटर के जरिए यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचाया जाता है और बाद में क्लोएका से उनको बाहर निकाला जाता है। तो यहाँ पे कुछ फैट बॉडीज होती हैं, रीनल आर्टरीज हैं जो कि ब्लड लेके आएंगे, उसके बाद किडनी है, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, पोस्टीरियर वाना कावा है, एड्रिनल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं, एंडोक्राइन सिस्टम में रोल प्ले करती हैं, जो रीनल पोर्टल वीन्स हैं, जो अलग अलग जो स्ट्रक्चर है वो हम किडनी के अंदर देख सकते हैं। उसके बाद रेनल वेन्स, डोर्सल अरोटा, वो स्ट्रक्चर होती हैं जो कि ह्यूमन किडनी में भी देखने को मिलती हैं। उसके बाद किडनी से यूरेटर आती हैं, और यूरेटर हैं जो यूरिनरी ब्लैडर में आके ओपन होती हैं, और वो यूरिनरी ब्लैडर है वो फिर क्लोएका ओपनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड क्लोएकल अपर्चर, तो यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में भी इकट्ठा किया जाता है, और रेक्टम है वो भी आगे क्लोएका में ही ओपन होता है, और क्लोएकल अपर्चर से ही जो जितना भी एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो बाहर निकाला जाता है। उसके बाद नर्वस सिस्टम इंक्लूड बोथ न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, तो यहाँ पे नर्वस सिस्टम भी पाया जाता है, और एंडोक्राइन मतलब हार्मोनल रेगुलेशन भी देखने को मिलता है। नर्वस सिस्टम एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम पाया जाता है जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पाया जाता है जिसमें क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स आ जाती हैं, जो कि सेंटर से सिग्नल है जो आउटसाइड द जो सेंट्रल पोर्शन है, जैसे रीढ़ की हड्डी है या फिर ब्रेन है, ब्रेन से जो सिग्नल है वो अलग अलग भाग में लेके जाती हैं। और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है वो सिंपैथिक और पैरा सिंपैथिक उसके भाग होते हैं, जो एक किसी भी ऑटोनोमस मतलब ये अपने आप काम करता है, ऑटोनोमिक होता है, और एक किसी भी एक्टिविटी को बढ़ाएगा तो दूसरा उसका अपोजिट काम करता है। ब्रेन एनक्लोज्ड इन ए ब्रोन बॉक्स जिसको क्रेनियम बोलते हैं, तो ब्रेन है वो ब्रेन बॉक्स में सुरक्षित रहता है, और इसके भाग होते हैं अलग अलग फोर ब्रेन, जिसके अंदर ओल्फैक्टरी लोब्स, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर, अनपेयर्ड डाइनस्पेलोन। तो ओल्फैक्टरी लोब्स क्या होते हैं, जो कि इनको सेंस ऑफ स्मेल का जो गंध वगैरह है उसके लिए रहते हैं ये। पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, पेयर में रहता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो कि ब्रेन में रहता है, फोर ब्रेन का भाग है। जो डाइनस्पेलोन है वो सिंगल पाया जाता है। मिड ब्रेन है, पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स रहता है मिड ब्रेन में, जो कि देखने से रिलेटेड है, जितना भी विजन से रिलेटेड है वो काम देखता है। हाइंड ब्रेन है वो सेरिबेलम और मेडुला ओब्लांगेटा मिलता है उसमें। तो हाईली डेवलप्ड ब्रेन हम बोल सकते हैं। मेडुला ओब्लांगेटा passes out through foramen magnum and continues into the spinal cord enclosed in vertebral column। जो मेडुला ओब्लांगेटा है वो फोरमैन मैग्नम से स्टार्ट होता है, पास होता है उसमें से, और स्पाइनल कॉर्ड में रेगुलर रहता है, स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है, जो कि वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा कवर किया जाता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या होती हैं, जो कि वायरिंग होती हैं बॉडी के अंदर, जो कि सिग्नल वगैरह लेके आती हैं ब्रेन के पास या फिर वहाँ से अलग अलग ऑर्गन के पास लेके जाती हैं। क्रेनियल नर्व्स 10 पेयर होती हैं, ये ब्रेन से निकलती हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन है जो वो हार्मोन्स सिक्रीट किए जाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा, और हर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पिनियल ग्लैंड, पैनक्रियाटिक आइलेट्स, एड्रिनल एंड गोनेड्स, तो काफ़ी सारी जो ग्लैंड्स हैं वो अपने हार्मोनल सिक्रेशन के द्वारा बॉडी को कंट्रोल में एक कोऑर्डिनेटिंग वे में काम करवाती हैं। तो यहाँ पे हम नर्वस सिस्टम को देख सकते हैं। नेजल सेक्स है जहाँ पे ओल्फैक्टरी पोर्शन प्रेजेंट होता है। सेरिब्रम है जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के रूप में पाया जाएगा, पेयरिंग में रहता है। ऑप्टिक ट्रैक
जो कि आंखों से देखने का जो विजन से रिलेटेड जो काम है वो देखते हैं। उसके बाद मेडुला ओब्लांगेटा होता है। उसके बाद यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाती हैं, जबकि इनसे निकलने वाली अलग अलग जो नर्व्स हैं, ब्रेन से भी अलग नर्व्स निकलती हैं और स्पाइनल कॉर्ड से भी नर्व से निकल के जो अलग अलग भाग में जाती हैं वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बनाती हैं। ऑटोनोमिक ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। और ऑटोनोमिक ट्रंक ट्रंक के अंदर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम रहता है। उसके बाद स्पाइनल गैंग्लियन होते हैं, अलग अलग गांठें ऐसी होती हैं जहाँ पे नर्व्स आके मिलती हैं और ये नर्व्स पूरे शरीर में फैली होती हैं। उसके बाद सेंस ऑर्गन, सेंसरी पैपिलिया फॉर टच, टच के लिए इनके पास पैपिलिया उबार सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं। टेस्ट बड होते हैं टेस्ट के लिए, जो कि टंग पे रहते हैं। नेजल एपिथेलियम जो स्मेल के लिए, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जो कि स्मेल वगैरह बताते हैं, इनको स्मेल की जानकारी देते हैं। आइज होती हैं जो देखने से रिलेटेड काम करती हैं। टाइम्पैनम है जो साथ में इंटरनल ईयर भी प्रेजेंट होता है और जो कि सुनने का और बैलेंसिंग ऑर्गन का भी काम करता है, इक्विलिब्रियम भी बना के रखता है। आइज सिंपल होती हैं, वन यूनिट में मिलेंगी, कोई कंपाउंड आई नहीं मिलेगी जैसे कॉकरोच में हमने देखा था। इन ए पेयर ऑफ स्फेरिकल स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन ऑर्बिट इन द स्कल, तो जो आई हैं वो गोल होती हैं और जो ऑर्बिट जो एक खाली जगह बनी हुई है स्कल के अंदर वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। ईयर्स हैं वो टाइम्पैनम प्रेजेंट होता है जो कि बाहर से दिखाई दे सकता है। आईज एंड इंटरनल ईयर आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर व्हाइल रेस्ट आर सेलुलर एग्रीगेशन अराउंड द नर्व एंडिंग्स। जो ईयर और इंटरनल जो आईज और इंटरनल ईयर हैं वो अच्छे ढंग से डेवलप्ड हुए मिलेंगे, यहाँ पे अच्छे ढंग से संगठित हुए मिलेंगे, जबकि जो बाकी के जितने भी हम सेंस ऑर्गन देखे हैं वो एक नर्व एंडिंग्स ही होती हैं जिसमें जो सिग्नल डायरेक्ट नर्व्स के पास भेजा जाता है। उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो किससे बना होता है, पेयर ऑफ येलोइस ओविड ओवल शेप्ड टेस्टिस का बना होता है, फाउंड एडहेयर्ड टू द अपर पार्ट ऑफ द किडनी, किडनी का जो अपर पार्ट होता है उसके पास चिपके हुए मिलेंगे। बाय ए डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड मिजोरकियम, तो एक स्ट्रक्चर होती है जो कि किडनी के साथ जो टेस्टिस उनको चिपकाए रखने में मदद करती है। वास इफ्रेंसिया 10 to 12 होती हैं, 10 से 12 नंबर में हो सकती हैं, टेस्टिस से राइज होती हैं। एंटर किडनी, किडनी में एंटर करेंगी ऑन दियर साइड, जो जिस भी साइड से आती हैं उसी साइड से एंटर करती हैं। और ओपन इनटू द ब्लैडर कैनाल, बीडर कैनाल एक बीडर स्पेशल टाइप की एक कैनाल होती है, उसके अंदर आके ओपन होती हैं। और फाइनली कम्युनिकेट्स विद द यूरोनोजेनिटल डक्ट, जो कॉमन डक्ट होती है जो यूरिन और जेनिटल पोर्शन को लेकर चलती है उसके अंदर आके ओपन हो जाती हैं। दैट कम्स आउट ऑफ द किडनी, जो किडनी से बाहर आएंगे और क्लोइका के अंदर ओपन हो जाते हैं। क्लोइका एक स्मॉल मीडियम चैम्बर होता है, इज यूज्ड टू पास फीकल मैटर, कॉमन चैम्बर मिलेगा, ये बीच में प्रेजेंट होता है। छोटा चैम्बर होता है जो फीकल मैटर है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको, यूरिन और स्पर्म्स हैं उनको शरीर से बाहर निकालने का काम करता है क्लोइकल अपर्चर के द्वारा। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में एक पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट होती है किडनी के पास ही और जुड़ी होती है किडनी के साथ, जिसका कोई काम नहीं होता। नॉन फंक्शनल कनेक्शन का मतलब किडनी के साथ जुड़ी जरूर होती हैं लेकिन कोई वहाँ पे इनका काम है एक साथ नहीं होता, अलग अलग काम करती हैं। ओविडक्ट ए पेयर राइजिंग फ्रॉम ओवरीज ओपन्स इनटू क्लोइका सेपरेटली, जो ओविडक्ट है वो पेयर में राइज होती हैं ओवरीज से और क्लोइका के अंदर अलग अलग आके मिलती हैं। कोई कॉमन जो वेजाइना टाइप स्ट्रक्चर वो नहीं बनाएगी यहाँ पे। मैच्योर फीमेल है वो 2500 से लेके 300 या फिर 3000 ओवा एक टाइम में लिबरेट कर सकती हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है वाटर के अंदर और डेवलपमेंट इन्वॉल्व ए लार्वल स्टेज, टैडपोल लार्वा होता है जो कि काफ़ी फिश जैसा छोटी मछलियों जैसा दिखाई देता है, जिसकी टेल भी मिलेगी। और मेटामॉर्फोसिस के अंदर काफ़ी चेंजेस आते हैं जिसके बाद वो अडल्ट के अंदर कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दे सकते हैं जिसमें टेस्टिस होते हैं, किडनी के पास प्रेजेंट होते हैं ये, और यहाँ से जो किडनी के पास प्रेजेंट होंगे और जो किडनी के अंदर जो वास एफरेंसिया है काफ़ी पेयरिंग में 10 से
12 जो वास एफरेंसिया हैं वो किडनी के अंदर जो स्पर्म्स हैं उनको लेके जाने का काम करेंगी, और जो किडनी से फिर यूरेटर के जरिए क्लोएका के अंदर है जो उनका जो सिक्रेशन है उनको लेके आया जाएगा। और उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम देख सकते हैं कि ओवरी प्रेजेंट होती हैं। ये यूरेटर होता है, किडनी के साथ अटैच जरूर होती हैं लेकिन काम अपना अपना करती हैं। ये यूरेटर जो किडनी अपना काम करेंगी, यूरेटर, ये जो ओवरी अपना काम, और ओवरीज हैं जो वो अलग अलग अपनी सेपरेट ओविडक्ट से, यहाँ से एक ओविडक्ट आएगी और यहाँ से भी एक ओविडक्ट आती है, जो कि जो ये ओविडक्ट है, सेपरेट सेपरेट जो ओविडक्ट हैं क्लोएका में ओपन होती हैं, अलग अलग ओविडक्ट होती हैं। जबकि जो किडनी है, किडनी की यूरेटर है, यूरेटर का ये वाला भाग रहेगा, यूरेटर है जो, ठीक है। जबकि जो ग्रीन कलर का जो पोर्शन है वो ओविडक्ट रहेंगी।